चल रहा है। जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, ट्रक ड्राइवर नशे में है, गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। अमूमन ऐसी ऐसी घटनाएं होती नहीं है, पत्थरबाजी करते हैं। महिला अधिकारी जब उनसे अब उनको गाड़ी से उतर कर आना पड़ता है, चाबी छीनना पड़ता है, और उसके बाद ये धमकी दी जाती है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर ऐसे सवाल उठने लाजिमी हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों के पीछे कोई काम कर रहा है, या सिर्फ शराब के नशे में ऐसे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, धमकी देते हैं, अधिकारियों को भी धमकी दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, जी। एक चीज महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस हो, तहसील हो, थाना हो, या एआरटीओ दफ्तर हो, या आरटीओ दफ्तर हो, भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लगना कोई नई बात नई नहीं। बात नहीं है। हाँ। ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं और आरोप लगते रहते हैं। अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पे आपको गंभीरता से ये देखना चाहिए। सरकार बेसिकली टारगेट देती है राजस्व वसूली। निश्चित रूप से अधिकारी अगर रात में जाग रहा है और इस तरह का ड्यूटी कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, क्योंकि जो सड़कों की हालात आप देखिए, सड़क बनती है उसके 15 दिन में टूटती है। टूटने का कारण यही होता है कि 100% ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग की वजह से ही सड़कों पे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल लगता है उसका एक वेटेज होता है कि इतने वजन की गाड़ियां इस पे निकलती रहेंगी तो कोई सड़क का नुकसान नहीं होगा। ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग का ही कारण सड़कें खराब होती है। निश्चित रूप से जिस तरह से आदित्य जी ने भी बात कही, एआरटीओ महोदय जो रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि टारगेटेड नहीं था। मुद्दा ये था कि निश्चित रूप से वो गाड़ी ओवरलोड थी, तौली गई और उस धर्म घाटे पे उसमें वो निकला कि हाँ ओवरलोड थी। हाँ, ये जरूर है कि मैडम के साथ, क्योंकि पुलिस के ऐसा सिपाही भी थे, उनको बातचीत करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने थप्पड़ मारा वो निश्चित रूप से गैर कानूनी है और इस तरह की हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कारण यह है कि अगर वो व्यक्ति आप पे हमला कर रहा था, आपसे बदतमीजी कर रहा था, तो आपने जब उसको गाड़ी में बिठाया तब तो आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि वो गलत उनका स्टेप रहा कि उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पुलिस उनके साथ होती है, 2-3-4 सिपाही रहते हैं, वो पकड़ के जैसे पैर बिठाया गाड़ी में और उसको ले जाके थाने ले गए। अगर वो दारू पिए था तो डॉक्टरी उसकी होगी, उसमें जांच में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की चीजें गलत है, इनको रोकना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से सरकार टारगेट देती है, उनको टारगेट भी पूरा करना है। रात में 2 बजे 3 बजे अगर वो चेकिंग कर रहे हैं तो तमाम चीजें उनको देख के चलनी पड़ती हैं। निश्चित रूप से कि ट्रक वाला आ रहा है, अगर वो नशे में है तो ट्रक के ऊपर, ट्रक ने चढ़ा दी गाड़ी, अपनी जान का खतरा भी उनको रहता है। इसको गंभीरता से देखना चाहिए। और निश्चित रूप से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग कहा जा सकता है और इसके खिलाफ भी एआरटीओ महोदय को एप्लीकेशन देनी चाहिए और उनको गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी सरकार के कामकाज में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। और आप रात में चल रहे हैं तो ये एक अनुमान नहीं, ये 100% लोग दावा करते हैं और बड़े जानकार भी इस चीज को मानते हैं कि रात में चलने वाली गाड़ियां ओवरलोड भी चलती हैं और उनकी चेकिंग रात में होती है। और ट्रक के ऊपर एक, जिस तरह मैंने कहा कि पुलिस हो, थाना हो, तहसील हो, इन पे रिश्वत के आरोप लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के। इसी तरह से ये ट्रक वाले आरोप लगाते रहते हैं कि एआरटीओ साहब पैसा मांग रही थी या अन्य कोई आरोप लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उनको जिस तरह बिठा के ले जाके थाने में दे देते, थाने में जो पुलिस वैधानिक कार्रवाई होती है वो करती। लेकिन ये कहा जाए कि एआरटीओ महोदय गलत थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा कहना गलत होगा। जी मनोज जी। ठीक है, ठीक है।